मैं सूरज सिंह आपका अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आपको पिछली कथा सुनाई थी, जहां छूटा था, मैं थोड़ा पीछे से पढ़ देता हूं जिसमें आप लोगों को समझ में आ जाए। सूत जी ने कहा, अब मैं तुम्हें वह भक्तिपूर्ण कथा सुनाता हूं जो श्री शुकदेव जी ने मुझे अपना अनन्य शिष्य, अनन्य भक्त मानकर सुनाई थी, एकांत में सुनाई थी। एक दिन विशालापुरी में वे चारों निर्मल ऋषि सत्संग के लिए आए। वहाँ उन्होंने नारद जी को देखा। तो क्या देखा? सनकादि ने नारद जी को देखा और पूछा, ब्राह्मण, आपका मुख उदास क्यों हो रहा है? आप चिंतातुर कैसे हैं और इतनी जल्दी जल्दी आप कहाँ जा रहे हैं और आपका आगमन कहाँ से हो रहा है? इस समय तो आप उस पुरुष के समान व्याकुल जान पड़ते हैं जिसका सारा धन लुट गया हो। आप जैसे आसक्त रहित पुरुषों के लिए यह उचित नहीं जान पड़ता। क्या कारण है आपकी इस दशा का? कृपया बताइए। नारद जी ने कहा, मैं सर्वोत्तम लोक समझ पृथ्वी पर आया था। मैं सर्वोत्तम लोक समझ पृथ्वी पर आया था। यहाँ पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी यानी कि नासिक, हरिद्वार और कुरुक्षेत्र, श्रीरंग और सेतुबंध आदि कई तीर्थों में मैं इधर उधर विचरता रहा, किंतु मुझे कहीं भी मन का संतोष देने वाली शांति नहीं मिली। इस समय अधर्म के सहायक कलयुग ने सारी पृथ्वी को पीड़ित कर रखा है। अब यहाँ सत, तप, शौच, शौच अर्थात बाहर और भीतर की पवित्रता, दया, दान आदि कुछ भी नहीं है। बेचारे जीव यानी मनुष्य सिर्फ अपना पेट पालने में लगे हुए हैं। वे असत्यभाषी, आलसी, मंदबुद्धि, भाग्यहीन, उपद्रवग्रस्त हो गए हैं। जो साधु संत कहे जाते हैं वे पूरे पाखंडी हो गए हैं। देखने में तो वो विरक्त लगते हैं, किंतु धन, स्त्री सभी का परिग्रह करते हैं, यानी कि उपभोग करते हैं। घरों में स्त्रियों का राज्य है। साले यानी कि पत्नी का भाई, साले सलाहकार बने हुए हैं। लोभ से लोग कन्याओं का विक्रय करते हैं, अर्थात बेच देते हैं। और स्त्री पुरुष में कलह मचा रहता है। महात्माओं के आश्रम, तीर्थ और नदियों पर यवनों अर्थात विधर्मियों का अधिकार हो गया है। उन दुष्टों ने कई देवालय भी नष्ट कर दिए हैं। इस समय यहाँ ना तो कोई इस समय यहाँ ना तो कोई योगी है, ना कोई सिद्ध है, ना ज्ञानी है और ना सत्कर्म करने वाला ही है। सारे साधन इस समय कलि रूप दवानल से जलकर भस्म हो गए। इस कलयुग में सभी वासी बाजारों में अन्न बेचने लगे हैं। ब्राह्मण लोग धन लेकर वेद पढ़ाते हैं और कई स्त्रियां वैश्यावृत्ति से निर्वाह करने लगी हैं। इस तरह कलयुग के दोष देखता और पृथ्वी पर विचरता हुआ मैं यमुना जी के तट पर पहुंचा, जहां परमात्मा श्री कृष्ण जी की अनेक लीलाएं हो चुकी हैं। मुनिवरों सुनिए, वहाँ
मैंने एक बड़ा आश्चर्य देखा। वहाँ एक युवती स्त्री खिन्न मन से बैठी थी। उसके पास दो वृद्ध पुरुष अचेत अवस्था में पड़े थे और जोर जोर से सांस ले रहे थे। वह तरुणी वह युवती उनकी सेवा करती हुई कभी उन्हें चेत कराने का प्रयत्न करती, यानी कि उन्हें होश में लाने का प्रयत्न करती, और कभी उनके आगे रोने लगती थी। वह अपने शरीर के रक्षक परमात्मा को दसों दिशाओं में देख रही थी। 4 दिशाएं होती हैं और 10 दिशाएं भी होती हैं। इसमें कई कोण होते हैं, वो 10 दिशाएं होती हैं। और उसके चारों ओर बहुत सी स्त्रियां पंखा झल रही थीं और बार बार समझाती जाती थीं। दूर से यह सब चरित्र देखकर मैं कुतूहलवश उसके पास चला गया। मुझे देखकर वह युवती खड़ी हो गई और बहुत व्याकुल होकर कहने लगी, अभी कि इस वीडियो में इतना ही। जल्द ही इसका अगला पार्ट लेकर आऊँगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जग में एक ही बात खरी, जय जय राम कृष्ण हरि। धन्यवाद।